से प्रत्येक वर्ष यात्रा निकलता है, बहुत सारी चीजें क्या कहें इसके लिए। तो नाथ जी महाराज का धन्यवाद है और सब तो उन्हीं का देन है, हम लोग तो सेवक के रूप में है। और नाथ जी महाराज का आशीर्वाद हमारे नगर वासियों पर, पूरे पंचायत पर, जिला वासियों पर बना रहे और हर साल इसी तरह ये जग संपन्न होता रहे। मैं यही नाथ जी से प्रार्थना करूंगा और मांगूंगा। मैं तो 2016 से मुखिया हूँ, 2016 से कंटिन्यू ये जग हो रहा है, लगभग 10 वर्षों से तो ये जग कंटिन्यू चल रहा है। ये 15 शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन 15 अगस्त, 15 फरवरी को समाप्त होगा। जी, क्या कहेंगे, आज कलश यात्रा शुरू होने वाला है, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? युवाओं से यही अपील करना चाहते हैं कि इस कलश यात्रा में आएँ और कलश उठाएं और जग का जो कलश यात्रा होता है, शोभा यात्रा होता है, उसमें अपनी भीड़ दिखाएं, अपनी योग्यता दिखाएं और हमारे भाई लोग हैं, इन लोगों को भी आपके माध्यम से दिखाया जाए, ये लोग भी हमारे कलश यात्रा में भाग लेंगे और कलश यात्रा को सफल बनाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम भूपेंद्र तिवारी, सिंगारपट्टी मठ। प्रखंड क्षेत्र के मचकना पंचायत अंतर्गत सिंगारपट्टी मठिया नाथ धाम पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जहां आज पहले दिन कलश यात्रा से यज्ञ की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बताते चलूं कि विगत 14 वर्षों से लगातार सिंगारपट्टी मठिया नाथ धाम पर महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। उसी परंपरागत को जारी रखते हुए शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए, जहां सिंगारपट्टी मठिया नाथ धाम में इस वर्ष भी धूमधाम से राधे कृष्ण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस महायज्ञ को लेकर शनिवार को नाथ धाम से वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजा अर्चना करने के बाद कलश यात्रा की शुरुआत हुई। इस कलश यात्रा में हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैंड बाजा के साथ भव्य शोभा यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होकर निकली, जहां लोग इस यात्रा में शामिल होते गए और बड़ी संख्या में कलश यात्रा की संख्या बढ़ती चली गई और भव्य रूप से इस कलश यात्रा का अंतिम समापन हुआ। जहां मैं बताते चलूं कि इस यात्रा में सैकड़ों स्त्रियां अपने सर पे कलश लेकर इसमें धीरे धीरे अपने कदमों से आगे बढ़ी और पूरी धार्मिक रीति रिवाज के तहत पूरी शोभा यात्रा का दृश्य देखने योग्य था, जहां बड़ी संख्या में जय नारों के घोष ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसी बीच ये शोभा यात्रा सिंगारपट्टी से शुरू होकर बैकुंठपुर, गड़ार, हुसैनगंज, बली होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पर वापस लौटा। और वहीं यज्ञाचार्य मनीष तिवारी ने बताया कि ये पूरा महायज्ञ 9 दिनों तक आयोजित होगा और महाशिवरात्रि यानी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर यज्ञ का समापन किया जाएगा और यह यज्ञ समापन हो जाएगा। आइए देखिए पंचायत के मुखिया समित सिंह क्या कह रहे हैं। पहले आपके चैनल को, मेरे पंचायत की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। और ये तो नाथ जी का इकबाल है और उनका प्रकोप है कि हम लोग सारे भक्त लोग पहुंचते हैं, मैं नहीं पहुंचता हूँ, भक्त लोग पहुंचते हैं। तो आपका मतलब जिस तरह से सहयोग मिलता है, आप प्रत्येक वर्ष इतने बड़े मतलब हम तो एक सेवक के रूप में यहाँ पे आते हैं, पंचायत के भी सेवक हैं और मठ का भी सेवक हैं। महाराज जी लोग का आदेश होता है, हमारे मनीष बाबा का आदेश आता है, मंटू भैया का आदेश आता है, वर्मा भैया का आदेश आता है, यहाँ के सारे भक्त गण का आदेश आता है, तो मुखिया जी उस कार्य को करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे आपने हमारे मनीष बाबा ने बताया है कि ये धर्म की रक्षा हम लोग नहीं करते, खुद धर्म रक्षा करता है। इसी तरह श्री रामचंद्र जी का पुल जब बांधने का काम आया था तो सारे लोग लग गए थे, सेम वही प्रक्रिया है, उस पुल को बांधने में हम लोग सारे भक्त लोग लग जाते हैं, क्योंकि विजय प्राप्त करना है। क्या मानते हैं, नाथ जी की कृपा से जब भी हर साल की तरह इस साल और बिल्कुल, ये तो नाथ जी का इकबाल है, उनका प्रकोप है कि हर साल के भांति इस साल भी वैसा ही जग होगा जैसे हर साल होता है। लोगों को संदेश देंगे आने के लिए, कहीं जा रहे हैं लोग तो यहाँ पे काफी मात्रा में लोग आ रहे हैं और हम लोग बुलाने वाले क्या है, भक्त का आदेश है, नाथ जी का आदेश होगा और सारे लोग जग में आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, भंडारा का भी प्रसाद ग्रहण करेंगे, नाथ जी का दर्शन करेंगे, मनीष बाबा का आशीर्वाद लेंगे, महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे, नाथ जी का आशीर्वाद लेंगे।
पूरा राधा कृष्ण जो जग हो रहा है उनका आशीर्वाद लेंगे। ये तो सारे लोगों के लिए है, एक आदमी के लिए थोड़ी है। बहुत दिनों से मठ में सेवा दे रहे हैं, एक युवा हैं, युवा के नाते जिस तरह से धर्म को कैसे मानने आजकल मान्यता दिया जाए? जी, सबसे पहले तो जो धर्म है उसको सबको एक साथ मिलकर धर्म का झंडा उठाए, और ये श्री राधे कृष्ण महायज्ञ सिंगारपट्टी मठनाथ धाम में हो रहा है। यहाँ पे आके सब कोई कलश उठाए, और यज्ञ में ये नहीं कि मतलब हमारे ही मठ में, और भी अन्य मठ में और भी मंदिरों में सब जितने भी हमारे उम्र के जितने भी लड़के हैं सबको ये अपना सेवा दे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा और आगे चल के हिंदू धर्म इससे बहुत जल्दी उठेगा।